प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अध्ययन किया। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जिस गुणधर्म के आधार पर आपको जो प्रश्न 5 है, इसके जो दिए हुए हैं पॉइंट 1, 2, 3, उनमें आपको देख करके ये बताना है कि कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम पहला पॉइंट लेते हैं, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इसमें आप देख रहे हैं किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर या 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये 1 की भूमिका के अंतर्गत आता है। 1 की भूमिका। तो इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। किसी संख्या का 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या का गुणा करें तो उसी संख्या का मान जो है प्राप्त होता है। ये 1 की भूमिका के अंतर्गत आता है, क्योंकि 1 की भूमिका क्या है? 1 में गुणा करने पर मान चेंज नहीं होता है, वही मान आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो आप गुणधर्म का नाम इधर लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस संख्या का गुणा इस संख्या से हो रहा है और इसके राइट हैंड साइड में संख्याओं का क्रम बदला गया है। पिछली जो संख्या है जो आगे और अगली जो संख्या है वो पीछे लिखी गई है। तो क्रम बदलने पर आपका कौन सा गुणधर्म आएगा? क्रम विनिमेयता। इस प्रकार से आप गुणधर्म का नाम लिखेंगे। नंबर 3 पॉइंट में इसमें देखेंगे आप क्या दिया हुआ है आपके लिए। तीसरा पॉइंट है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। यहाँ आप देख रहे हैं इस संख्या में इसके व्युत्क्रम उल्टे क्रम का गुणा किया गया है और ऐसे गुणा करने पर आंसर 1 प्राप्त हो रहा है। तो आंसर 1 प्राप्त जब होगा जब उस संख्या में उसके व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम को कहते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। तो -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम 29/-19 है और 29/-19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/29 है।
तो यहाँ पर जो गुणधर्म है वो है गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। तो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम यानी -7/16 का व्युत्क्रम करके और 6/13 में गुणा करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि -7/16 का व्युत्क्रम बराबर 16/-7 होता है। अब इसलिए 6/13 गुणा 16/-7 होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गुणा करने पर ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या ही आएगी। आपस में कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो हम 16 का गुणा 6 से या 6 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 6 के 96 आएगा। बटे में 13 का गुणा 7 से करेंगे, ये चिन्ह तो आ चुका है, तो 13 7 91। तो आपके पास आंसर आएगा 96/91। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप एक बटे 3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 बराबर ये को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं, के रूप में अभिकलन करते हैं। यहां पर आपको गुणधर्म का नाम बताना है जिसको आप
1/3 गुणा, इस प्रकार से 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C गुणधर्म सहचरता के अंतर्गत आता है। इसलिए 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को हम 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 गुणधर्म सहचरता से अभिकलित करते हैं। अभिकलन करते हैं। ये सहचरता के गुणन के प्रति जो साहचर्य है उसके अंतर्गत आता है। तो परिमेय संख्याओं की साहचर्यता है। अतः यह परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। के अंतर्गत आता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप प्रश्नों के जवाब देंगे। जैसा आपको गुणधर्म दिखाई दे उसी का नाम उसी के अनुरूप लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटे 9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? आपको ये बताना है कि -1 से 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको देखते हैं आप आंसर। क्योंकि -1 से 1/8 या
इसको हम मिश्र भिन्न है ये, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो माइनस 8 एकम 8 और 1 9/8। तो माइनस 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, आप यहां देख रहे हैं ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, माइनस ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-a होता है। तो यहां पर माइनस 9/8 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस 8/9। यहां आप जवाब देंगे कि माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? माइनस 8/9 है। इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटे नौ नहीं है, क्योंकि माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस 8/9 होता है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 9। तो आप यहां पर इसका आंसर देंगे। चूंकि 3 सही 1/3 या इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे 3 3 9 और 1 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा? 3/10। और 3/10 का मतलब होता है 3 में 10 का भाग, तो 0.3 आएगा। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं 3 सही 1/3 यानी 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका व्युत्क्रम करने पर 3/10 और 10 का भाग देने पर 0.3 आता है। अतः इसलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो 0.3 है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप प्रश्न हल करेंगे।